आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव से पहले तोहफा एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी 1 साल तक बढ़ी, कितना होगा फायदा। आज आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट, 40 उम्मीदवारों के होंगे नाम। बाइडेन की आज स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच, ट्रंप के बदला प्रतिशोध के खिलाफ चेतावनी। पीएम ने पूरी की कश्मीरी युवा व्यवसायी नाजिम की ख्वाहिश, नाजिम ने पीएम से कहा आपके साथ सेल्फी लेना चाहता हूं। कनाडा के ओटावा में चाकूबाजी से हड़कंप, छात्र ने साथ रहने वाले 6 लोगों को उतारा मौत के घाट। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच स्वीडन नाटो में हुआ शामिल, पुतिन की बढ़ेगी टेंशन। महाशिवरात्रि पर सोने के दाम में जबरदस्त उछाल, चांदी भी चमकी। अजय देवगन बेटे युग को लेकर पहुंचे शैतान के प्रीमियर पर, लोगों ने कहा ये हूबहू पापा की कॉपी हो गया है। और यशस्वी जायसवाल ने ड्रॉन ब्रेडमैन की खास लिस्ट में बनाई जगह, कोहली पुजारा को एक साथ छोड़ा पीछे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। उसने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलेंडर पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत हर सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी मिलेगी। इस तरह एक सिलेंडर 603 रुपए में मिलेगा। साल में 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। अभी सरकार योजना के तहत 14.2 किलो रसोई गैस सिलेंडर वाले हर एक नए कनेक्शन के लिए एलिजिबल आवेदकों को 1600 रुपए कैश ट्रांसफर करती है। वहीं 5 किलो वाले सिलेंडर के लिए यह रकम 1150 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मार्च 2025 तक सब्सिडी उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया है। इसी बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी 195 नाम की पहली लिस्ट जारी कर चुकी है। अब कांग्रेस की भी लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी करने वाली है। बीते गुरुवार 7 मार्च को देर रात तक कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें कई नामों पर मोहर लग गई है और आज 8 मार्च को कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बीजेपी की तरह ही कांग्रेस की पहली लिस्ट में भी कई बड़े दिग्गजों के नाम शामिल होंगे। यह माना जा रहा है कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी का नाम होगा और वो वायनाड से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल राहुल गांधी वायनाड से ही सांसद भी है। राहुल गांधी के अलावा पहली लिस्ट में पार्टी ने लगभग 40 नामों पर मोहर लगाई है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप बनाम जो बाइडेन का मुकाबला पक्का हो गया है। भारतीय अमेरिकी निक्की हेली इस रेस से बाहर हो चुकी है। अब राष्ट्रपति पद का मुख्य मुकाबला डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच होना है। जो बाइडेन गुरुवार को अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच देंगे। अपनी स्पीच में वह अमेरिका के कई मुद्दों को उठाएंगे, जिनमें उनके धूल विरोध, डोनाल्ड ट्रंप की बदला और प्रतिशोध की राजनीति से बचाना भी शामिल है। बता दें, अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होना है। ऐसे में जो बाइडेन की आज होने वाली स्पीच काफी अहम मानी जा रही है। अपनी स्पीच के दौरान जो बाइडेन वोटर्स को बताने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के खिलाफ वही एकमात्र विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कश्मीरी युवा की फोटो वायरल हो रही है। इस तस्वीर को खुद पीएम ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है। दरअसल पीएम मोदी धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रीनगर में जनसभा से कश्मीरी युवा उद्यमियों से बातचीत की। इन उद्यमियों में नाजिम भी शामिल थे। पीएम ने शहद का बिजनेस करने वाले युवा और बेकरी का कारोबार करने वाले एक युवती से भी बातचीत की। नाजिम ने पीएम से बातचीत के दौरान सेल्फी लेने की इच्छा जताई। इस पर पीएम ने कहा कि मैं एसपीजी से बोलूंगा कि वो आपको मेरे पास लाए, आपके साथ सेल्फी ले। कार्यक्रम के बाद पीएम ने अपना वादा निभाते हुए नाजिम के साथ तस्वीर ली। कनाडा की राजधानी ओटावा में चाकूबाजी की घटना से हड़कंप मच गया है। यहाँ एक घर में एक छात्र ने चाकू से हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया।
ओटावा पुलिस ने गुरुवार को बताया कि एक 19 वर्षीय छात्र पर अपने साथ रहने वाले 6 लोगों की चाकू मारकर हत्या करने का आरोप है, जिसमें श्रीलंकाई परिवार के 4 बच्चे भी शामिल हैं। ओटावा के पुलिस प्रमुख एरिक स्टब्स ने कहा कि संदिग्ध द्वारा एक धारदार हथियार इस्तेमाल किया गया था, जिसकी पहचान फेबरियो डी जोएसा के रूप में की गई है। उस पर हत्या का आरोप लगाया गया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इसी बीच रूस को तगड़ा झटका लगा है क्योंकि स्वीडन गुरुवार को नाटो का 32वां सदस्य बन गया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्वीडन औपचारिक तौर पर ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन के 32वें सदस्य के रूप में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गया। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक समारोह की अध्यक्षता की, जिसमें गठबंधन में स्वीडन के शामिल होने दस्तावेज को आधिकारिक तौर पर विदेश विभाग में जमा कर दिया गया। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा, यह स्वीडन के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, यह गठबंधन के लिए ऐतिहासिक है, यह ट्रांस अटलांटिक संबंधों के लिए इतिहास है। हमारा नाटो गठबंधन अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और बड़ा हो गया है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर अगर आप गहने खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो जान लें, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने व चांदी के भाव में जबरदस्त उछाल देखा गया है। खरीदी से पहले एक बार रेट जरूर चेक कर ले। रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 61,700 रुपए और 24 कैरेट 10 ग्राम सोने के भाव 64,790 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं चांदी प्रति किलो 78,500 रुपए के भाव से बेची जाएगी। सराफा व्यापारी व इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदस्य मनीष शर्मा ने लोकल 18 को बताया कि सोने व चांदी के भाव में उछाल देखा गया है। प्रति किलो चांदी के भाव में आज 500 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। आज चांदी प्रति किलो 78,500 रुपए के भाव से बेची जाएगी, जबकि बीते कल गुरुवार शाम तक चांदी 78,000 रुपए की दर से बेची गई थी। अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान 8 मार्च शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इससे ठीक पहले गुरुवार की रात इस फिल्म का प्रीमियर रखा गया, जहां इंडस्ट्री के कई सितारे दिखे। वहीं इस फिल्म के क्रू और स्टार्स भी नजर आए। अजय देवगन इस मौके पर अपने बेटे युग के साथ दिखे और कुछ वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन झलकियों में युग हूबहू अपने पापा की तरह नजर आ रहा है। फिल्म शैतान शुक्रवार को रिलीज हो रही है और इस फिल्म के प्रीमियर पर अजय देवगन, आर माधवन और ज्योतिका भी शामिल हुए। शैतान के प्रोड्यूसर ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। इस दौरान अजय देवगन अपने बेटे युग के साथ दिखे। कुछ वीडियो में युग बिल्कुल अपने पापा की तरह पोज देते दिख रहे हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम में 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला खेला जा रहा है और इस मुकाबले के पहले दिन बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इतिहास रच दिया है। यशस्वी जायसवाल टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज की लिस्ट में आ गए हैं। साल 2023 में अपना टेस्ट डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 9 टेस्ट में ही 1000 टेस्ट रन पूरे किए हैं। इस लिस्ट में टॉप पर डॉन ब्रैडमैन है, जिन्होंने सिर्फ 7 मैचों में ही 1000 रन पूरे किए थे। डॉन ब्रैडमैन के बाद इस लिस्ट में यशस्वी जायसवाल संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। यशस्वी जायसवाल के अलावा अर्वटन विक्स, हर्बर्ट सटक्लिफ और जॉर्ज हेडली ने 9 टेस्ट में 1000 रनों का आंकड़ा छुआ है। भारतीय बल्लेबाजों में यह रिकॉर्ड पहले सुनील गावस्कर और चेतेश्वर पुजारा के नाम था, जिन्होंने 11 टेस्ट में यह मुकाम हासिल किया था।